कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर का आप टेंट में क्या आप सोने के मंदिर में बनवा दीजिए तो किसान थोड़ी भला हो जाएगा। भला तब होता है जब सब सारे किसान अगर भला, किसानों का भला हो तभी राम का भला होगा। जब तक ये किसानों का भला नहीं होगा तब तक राम क्या, न राम का न किसी का भला नहीं होगा। हाँ, अब तो कृष्ण की भी बात कर रहे हैं। आप मथुरा में नहीं, काशी में नहीं, चाहे हर डिस्ट्रिक्ट में आप रामलला बनवा दें, कभी भला नहीं होगा। भला तभी होगा जब किसान हमारा खुशहाल होगा, सुखी होगा, तभी भला होगा। तासे पहले भला नहीं होगा। ये राम मंदिर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, उससे किसान को क्या मिल रहा है? आम लोगों वो तो एक अपनी सरकार बनाने के लिए कोई राम मंदिर की कह रहा है, कोई बाबरी मस्जिद की कह रहा है। किसानों के इतने कोई सरकार का कोई अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि सरकार में किसानों का क्या होता है, गाय है, बकरी है, ये पालते चीज़ अपनी खाद बीज का जब मुसीबत पड़ती है तो लेते करते हैं। आपने गाय बछड़ा बिल्कुल ऐसे कर दी, किसान के केवल सब वो आवारा कर दी, किसानों का कुछ वो नहीं। और उसके बाद दूसरा है कि हम लोग बकरी बकरी चराते थे तो उसे बेच बाँच के कुछ खाद बीज ले लेते थे। अब फिर उसके बाद इस बात आपने देखी DAP जो 1200 की मिलती थी वो ब्लैक में 1500 की, 1600 की, वो भी बड़े लाइन लगा के। इस तरह जैसे नहीं नोटबंदी हो गई हो बड़े उससे। तो ये सरकार का ये क्या हो, ये कोई किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। आप क्या बता रहे थे खाद के बारे में? खाद की मतलब जो है इतनी कमी हो गई। बाप का आलू भालू धरे जा रहे थे तब DAP नहीं मिल रही थी। ब्लैक में मतलब 1200 वाली 1500 की लाई। अब यूरिया की जरूरत है 18 की, तो कहना बैंकन में खाद नहीं है, तो ब्लैक में मतलब छोटी छोटी दुकानें पे 350 रुपया की दे रहे। हमने आज लिया एक बोरी 350 की दी। हाँ, खाद की बड़ी समस्या रहती है। बहुत ज्यादा। और लोग मतलब ये भी कह रहे हैं कि खाद की जो मात्रा है वो कम कर दी गई है 5 किलो शायद। तो अब जब बताओ 4 रोटी खाते तो इतनी तो ऐसे 3 खाएं, अब तुम जब कहो आधी खाएं तो कैसे कोई खेती हो जाएगा? खेती में कभी पैदा नहीं हो भाई। आधी मात्रा ज़्यादा तो मतलब डरबो चाहिए। हम 4 डाल रहे थे 3 डाल दिए। अब तुम जा कहोगे मतलब डालो, खेत में कचू नहीं हो जाए फिर। हाँ। खाद की एक समस्या है। और जैसे आप मतलब खेती धान वगैरह होता है आपके यहाँ पे? कौन सी धान नहीं, हमारे यहाँ आलू, लहसुन, अच्छा, सब्जियाँ। तो अभी क्या फसलों के रेट क्या मिले, सही मिले? फसलों के का लहसुन तो मत होएगा, आलू मत होएगा। तो अब बताओ, पहले कहते गाना सिटी वाले कि मोदी ने आलू बहुत तेज कर दो, अब तेज करे तो जाने हम। अब किसान के डेगा भाव, अब किसान को काला का तो सीधी नहीं होए। हाँ, फिर किसान मारो। जो मिल में रखा था उसमें रखा था आपने कोल्ड स्टोर में, उसका भी रुपए नहीं निकला। बागो तब हमें जरूरत तभी बच जाए हम लोगों को, तो तभी बेच दो तुम खेती पे। जब कोल्ड में आओ तो व्यापारी डेगा पहुँच जाओ, तो व्यापारी तेज बेच लो है। अब हम फिर आई जाओ नो, फिर मत दो। और जब नया आ गया तो वो बिल्कुल बहुत यानी कितने का पैकेट क्या रेट जा रहा है? वही जा रहा हूँ 10 रुपया किलो, 8 रुपया किलो। 10 रुपए किलो। हाँ, हमारा आलू 500 रुपये तक जा रहे। हाँ, अब जो खरीद रहे उन्हें 14-15 मिनट हो। तो नहीं, पिछली बार महंगा था है ना, इस वजह से। पिछली बार महंगा था तो हमें कहाँ मिलोगे, व्यापारी नहीं मिलो तो भाई किसान तो मतलब किसान को कुछ नहीं मिलता है। आपका नाम क्या भैया? संतोष कुमार साहब। क्या करते हैं आप? किसनई किसान है आप? थोड़े से किसान है, मजदूरी भी करते हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? माहौल इन साल तो जो है पोजीशन कुछ हर साल से डाउन है। हम ये पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या माहौल है? उसमें माहौल सीधा सपा के लिए ज़्यादा जा रहा है। सपा के लग रहा है। हाँ। क्यों? इसलिए कि किसान बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका है। अच्छा। खाद से और हर चीज़ से, मतलब जो है किसान को कुछ मिला नहीं। अच्छा। 1000 रुपये से बिलवा दिया है, उसके अलावा और क्या किसान को मिला? मजदूर को क्या मिला? मजदूरी करता रहा। अब आप बताइए, मेरा एक कार्ड बना है श्रम कार्ड, उससे सरकार बेचती है कि रुपए आते हैं, हमको अभी 2 रुपए नहीं मिले कभी। अच्छा। श्रम कार्ड भी है, सब कुछ भी है। तो जो 2000 रुपये जो 4 महीने में बेचती वो मिलते हैं? हाँ हाँ, मिलते हैं। 500 रुपये पर महीना जो आता है वो? हाँ हाँ, वो आते हैं। 500 रुपये कैसे? मतलब 2000 रुपये जो 2000 रुपये 4 महीना में 4 महीना में 500 रुपये महीना। हाँ, उसमें कुछ मिला है, एक आध किस्त ड्यू भी हो गई। अच्छा। हाँ, मिलते हैं। और जैसे आपने बताई कि खाद वगैरह की समस्या है, और जो मंडी वाली समस्या है वहाँ पे रेट क्या मिलते, सही मिल जाता है? मंडी वाली समस्या तो बहुत ही खराब है। किसान का जाता है 10 रुपये किलो माल, और वहाँ वो तो वो बेच रहे 25-30 रुपया। पता चलता है, मीडिया आल छाप के कह देती है कि आलू इतना महंगा है, सब्जियां इतनी महंगी। किसान को तो वो कुछ नहीं मिल पाता है। किसान को क्या मिला? सरकारी रेट जो भी है, और अब यार कोई चीज़ ले जाओ खाद वगैरह तो वो सरकारी रेट तो है 1200 रुपये,
ब्लैक में मिल रही है, मतलब जो है 1500 रुपए की। अच्छा अच्छा। आपके बच्चे वगैरह हैं? बच्चे हैं स्कूल कहाँ जाते हैं? यहाँ सरकारी में या प्राइवेट? सरकारी में है। सरकारी में। पढ़ाई बढ़ाई ठीक ठाक हो रही है? अब पढ़ाई तो ऐसी है, वे जानते नहीं कि वो लोग किताब पढ़ा सो नहीं पढ़ पाए नहीं। अच्छा कहे जब हिंदी किताब नहीं पढ़ पाई तो कहाँ पढ़ाई बढ़िया हो रही। अच्छा। और मतलब वो सरकारी जो कह रहे हैं कि बेहतर हो रही है, लेकिन उतनी अच्छी उसमें कोई देखो, जब तक कोई अधिकारी आ जाते तब तो के मतलब जो है वहाँ पे हाँ सब मास्टर लोग बड़ी क्रिया करते हैं, कहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद बच्चन की जो है कोई सुनाई नहीं है। कहाँ सुनाई है? बच्चा जब कुछ जानता नहीं है तो कहाँ सुनाई है? एक और मुद्दा है, सरकार कह रही है कि राम मंदिर बन रहा है, तो उसका फर्क नहीं पड़ रहा? कह रहे भाजपा ने राम मंदिर देखिए, राम मंदिर बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, उससे किसान को क्या मिल रहा है? अच्छा, आम लोगों को वो तो एक अपनी सरकार बनाने के लिए कोई राम मंदिर की कह रहा है, कोई बाबरी मस्जिद की कह रहा है। अभी एक नया मुद्दा मतलब जो है, अभी जो शाक वंश में बौद्ध की चर्चाएं होती थी, फरकाबाद में वो मतलब जो है मूर्ति हटवा दी गई, उसमें क्या सरकार ने किया? आप ये बताएं हमें। छिबरामऊ की बात कर रहे हैं। छिबरामऊ की, उसमें क्या मतलब जो है, उन्होंने ये मूर्ति हटवा दी, उसमें इतनी पुलिस लग गई, लेकिन उस पर कोई दोबारा कुछ गौर भाव। अच्छा, वहाँ पे लेकिन ये भी कहा गया तो वहाँ पहले कोई मूर्ति नहीं थी। अरे नहीं थी तो मतलब लगी तो थी, फिर हटवाई क्यों गई? अच्छा अच्छा। या तो पहले तो शुरू से लगन नहीं देते मूर्ति में? उसके पीछे भी कोई राजनीति है आपको ऐसा लगा? राजनीति तो है, और क्या है? अच्छा अच्छा, ठीक। हमें किसी पार्टी से घृणा किसी से नहीं है, हमें क्या मतलब वो अपनी पार्टी चला रहे, लेकिन जो भी नेता होता है, गढ़ का होता है, वो अपना काम अपने गढ़ में करा देता है। यहाँ पर कितना काम हुआ? कुछ भी काम हुआ हो? गुजरात में प्रधानी हुई है, बताइए जिस दिन से प्रधानी हुई है उससे मतलब जो है गाँव मोहल्ले में कोई काम हो रहा है? जब सरकार में वहाँ उन्हें मिलेगा नहीं तो काम क्या करेंगे? जो वादे करते हैं कि वो नहीं हो पाते, वो क्या हो रहे? कुछ नहीं हो रहे। और भी लोग। आपका नाम क्या है? हमारा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अकबरपुर के। जी जी। तो उत्तर प्रदेश जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उसके बारे में आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा यहाँ? मुझे तो ये दिख रहा है कि अगली सरकार जो है सपा की आएगी। सपा की? समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल समाजवादी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि सरकार ने जो भी वादे किए, एक भी वादे का पालन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने कोई पालन नहीं किया। जनधन खाते में आप 15-15 लाख रुपए डाल रहे थे, वो डाले। अच्छा। किसी का है? आप तो बताइए। केंद्र का वादा था। केंद्र का था, केंद्र प्लस योगी दोनों का ही था। अच्छा। कुछ नहीं मिला। ये थोड़ा थोड़ा वही क्या नाम चावल और गेहूं आप दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? वो भी उसमें भी डीलर हेरा फेरी कर रहा है। किसी को मिलना चाहिए कितना दे रहा, कुछ भी उसमें 1 किलो 2 किलो कटौती कर रहा है। यहाँ का कोई आदमी अपनी बात आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आवाज़ दबा दी जाती है। ये सरकार सब झूठे वादे कर रहे हैं। ना आज दिन तक मुझे शौचालय मिला। अच्छा। ना कोई आवास मिला। अभी हमारी डीएम महोदय अकबरपुर में आई हुई थी, उनसे मैंने अपनी बात को रखा, तो आपने आदेश किया कि इनको तत्काल जो है शौचालय मिलना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ के खंड विकास अधिकारी प्लस हमारे ग्राम विकास अधिकारी शौचालय को ले गए, अभी तक शौचालय में जिसको आज 4 महीने हो गए। अच्छा। क्या सरकार के वादे हैं? केवल वादे रहते हैं, झूठे वादे हैं। अच्छा। तो लेकिन कई लोग आरोप तो ऐसा समाजवादी पार्टी पे भी लगाते हैं कि अरे ये तो गलत लगाते, जो भी विकास किया समाजवादी पार्टी ने किया। अच्छा अच्छा। बसपा ने किया, बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अच्छा। समाजवादी पार्टी पे भी एक वो अभी क्या है, शिवपाल जी और अखिलेश जी अलग अलग हैं, दोनों अलग पार्टियां हैं, तो आपको लग रहा है गठबंधन? हाँ बिल्कुल, उनका गठबंधन होगा। हो गया है? बिल्कुल होगा। 100% उनका तो आएगी गठबंधन दोबारा समाजवादी? पक्का आएगी, पक्का आएगी। क्या कह रहे थे आप? क्या नाराजगी है सरकार से आपकी? सरकार से नाराजगी है किसानों के, इतने कोई सरकार का कोई अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि सरकार में किसानों के पास क्या होता है, गाय है, बकरी है, ये पालते इसी से अपनी खाद बीज का जब मुसीबत पड़ती है तो लेते करते हैं। आपने गाय बछड़ा बिल्कुल ऐसे कर दिए, किसान के केवल सब वो आवारा कर दिए, किसानों का कुछ वो नहीं। और उसके बाद दूसरा है कि हम लोग बकरी बकरी चराते थे तो उसे बेच बाच के कुछ खाद बीज ले लेते थे। अब फिर उसके बाद इस बात आपने देखी, डीएपी जो 1200 की मिलती थी वो ब्लैक में 1500 की 1600 की, और वो भी बड़े लाइन लगा के, इस तरह जैसे नहीं नोटबंदी हो गई हो बड़े उससे। तो ये सरकार का ये क्या हो, ये कोई किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। आप मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो किसानों के लिए बेहतर कर रहे हैं। कुछ उन्होंने बेहतर नहीं किया। किसान के लिए अगर कुछ बेहतर करते तो कुछ किसान के लिए तो उन्होंने ये मान ली, उन्होंने जो कुछ किया वो पूंजीपतियों के लिए किया। अच्छा। जैसे उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था, तो लॉकडाउन क्या था, लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से था, वो उन्होंने लगा दिया। उसमें तो आपको वो बताएं कि उन्होंने जब लॉकडाउन किया था तो जिन व्यापारियों के, जिन पूंजीपतियों की तम्बाकू और ये सिगरेट बीड़ी जो बिल्कुल बेची रिजेक्ट हो गई थी, वो रखी थी, वो उन्होंने 3 के 13 करके बेची। बंडल आप
किसी ने चुपचाप लिया तो 10 रुपए वाला 20 रुपए 30 रुपए का मिला। तम्बाकू कोई पुड़िया 5 रुपए वाली वो 25 रुपए 30 रुपए की मिली। काय के लिए खरीदी? वो नहीं, जो नहीं वो करता नहीं, इसे क्या है नहीं, उनकी सरकार की रणनीति, उनका जो माल ब्लैक रखा था पैसा वो उन्होंने बेचा करके इसको कोरोना को उससे उन्होंने ये बेचा, तो उसमें सिवाय पूंजीपति के अलावा कोई वो नहीं हुआ। इसमें ब्लैक नहीं, आप ये सोचो अभी ये दुकान है, बाहर से सामान आना बंद हो जाए, अब सब गांव वाले बंडल खरीदने जाएंगे, इनके पास 10 बंडल हैं, अब 50 खरीदने वाले पहुंच जाए, वो खुद रेट बढ़ा देगा यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होता। जो ऐसा होता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनके पास तमाम गोदाम है, उन लोगों को मालूम था तमाम गोदाम उनकी पहले से वैसी थी। उन्होंने क्या किया, जब लॉकडाउन है तो उन्होंने क्या किया, उसे बंद करके फिर उन्होंने अभी की बात कीजिए, जैसे चलो लॉकडाउन तो निकल गया, चलो लॉकडाउन के बाद अभी क्या हुआ है कि जैसे किसानों वाली बात है, किसानों के जो मुद्दे थे, 3 कानून थे, सरकार ने वो वापस लिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के लिए ये वापस ले रहे हैं, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, तो अब लग रहा है जो किसानों का जो मत है उनके प्रति नरम रुख होगा सरकार किसानों के। अगर किसान के अगर हित की बात करें, नहीं, अगर किसान के अगर हित की अगर बात करें तो किसान का हित का ये, हम जैसे गेहूँ मंडी ले जाते हैं तो हमारा गेहूँ हम चुपचाप खड़े हो जाते हैं, अब वो व्यापारी पता नहीं 800 लगा रहा कि 1000 लगा रहा, क्या कर रहा है। हाँ, जो कुछ भी करें, और अगर हम उनको अगर सरकार की तरफ से जैसे कि बीड़ी या बंडल या कोई भी, तो उनका फिक्स MRP होता है कि ये 10 रुपए की मिलेगी तो वो 10 ही रुपए की मिलेगी, हम उसमें पैसे कम नहीं कर सकते। तो सरकार तो ये MSP की गारंटी, MSP पे ही बिकती है सारी चीजें, लगता है कभी नहीं बिकती है। अच्छा। हाँ, कभी नहीं बिकती है, कोई फसल नहीं बिकती है। हम आप जो सब्जी ले जाते हैं, जो 1000 रुपये की टोकरी होनी चाहिए वो पता नहीं 100 रुपये की टोकरी जा रही है, किसान बेचारा क्या करे। वो सारी चीजें जो कुछ है सब जितना वो हो रहा है सब किसानी के। एक बार क्वेश्चन और हमने पूछा था, इटावा में कई सारे पोस्टर लगे हैं, इटावा में भारतीय जनता पार्टी के नाम से कई सारे पोस्टर लगे हैं। एक तरफ लिखा है कि पहले क्या था कि रामलला जो है टेंट में थे, अब राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर कुछ मुद्दा रखता है लोगों के लिए? कोई मुद्दा नहीं। राम मंदिर का आप टेंट में क्या, आप सोने के मंदिर में बनवा दीजिए तो किसान थोड़ी भला हो जाएगा। भला तब होता है जब सब सारे किसान अगर भला, किसानों का भला हो तभी राम का भला होगा। जब तक ये किसानों का भला नहीं होगा तब तक न राम का न किसी का भला नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अब तो कृष्ण की भी बात कर रहे हैं, आप मथुरा में नहीं, काशी में नहीं, चाहे हर डिस्ट्रिक्ट में आप रामलला बनवा दें, कभी भला नहीं होगा। भला तभी होगा जब किसान हमारा खुशहाल होगा, सुखी होगा, तभी भला होगा। ताकि पहले भला